Okay guys, I'm sharing my screen. ओके गाइस, तो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे स्टेबल मार्केट और अनस्टेबल मार्केट। तो मार्केट देखो दो तरीके से चलती है, एक स्टेबली पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब चलती है, दूसरा चलता है अनस्टेबल तरीके से। तो स्टेबल मार्केट जो होता है ट्रेड करने के लिए बहुत परफेक्ट होता है, लेकिन जब मार्केट अनस्टेबल हो जाता है तो वहाँ पे यू नो ट्रेड करना उतना बेनिफिशियल नहीं होता। मतलब वहाँ पे नहीं समझ में आता है कि क्या हो रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोनों मार्केट के बारे में, उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। तो स्टेबल मार्केट अगर चलेगा तो कैसे चलेगा? स्टेबल मार्केट मतलब पावर का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वली हर कैंडल में शिफ्ट होगा, कैंडल बाय कैंडल। सपोज़ कोई ग्रीन कैंडल आई है इतनी छोटी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रीन कैंडल उससे थोड़ी सी बड़ी,
और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल। अब अगर यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वली हो रहा है तो यहाँ पे छोटी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उसके बाद कैसा होना चाहिए, या तो इससे बड़ी होगी या फिर इससे छोटी होगी। दो कंडीशन यहाँ पे बनेगा। तो या तो इससे बहुत बड़ी कैंडल बनेगी या फिर इससे छोटी बनेगी। तो इस तरह से अगर मार्केट में कैंडल चलती है, बायर्स और सेलर्स दोनों केस में, अभी मैंने बायर्स की कैंडल बनाई है, तो यहाँ पे जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्वली हो रहा है। सिमिलर सेलर के केस में अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगी। अमित जी को कलर से इशू है इसलिए मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ। ये सिमेट्रिकली हो गया। सिमेट्रिक तरीके से इसको एज वो बोल सकते हो, सिमेट्रिकली। सेलर की अगर बनेगी तो ऐसे ये स्टेबल तरीके से। यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर का जो शिफ्टिंग हो रहा है वो सिमेट्रिकली भी बोल सकते हो या स्टेबल तरीके से मार्केट में पावर एक कैंडल से दूसरी कैंडल में शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे मार्केट ही बहुत अच्छी है। यहाँ पे ट्रेड करना सबसे बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इस मार्केट में आप समझ पा रहे हो कि आगे आने वाली कैंडल का साइज क्या निकल के आने वाला है। सिमिलर अगर मार्केट अनस्टेबल होगी तो वहाँ कैसे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसे कैंडल आएगी, फिर छोटी आएगी, फिर बड़ी आएगी, फिर और बड़ी आएगी, फिर छोटी आएगी। यहाँ पे आपको नहीं पता है कि कैंडल में क्या साइज़ निकल के आने वाली है या पावर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो जब भी कोई अनस्टेबल मार्केट होता है वहाँ पे हमें नहीं पता होता कि नेक्स्ट कैंडल का साइज़ क्या आने वाला है। ये मतलब एक तरीके से बेकार मार्केट भी होती है। कभी कभी आप ओटीसी में देखते हो ऐसे कंटिन्यू गिरती रहती है मार्केट या कंटिन्यू चढ़ती रहती है, तो वो मार्केट अनस्टेबली मूव करती है। इसलिए वहाँ पे ट्रेड करना बेनिफिशियल नहीं होता जितना बेनिफिशियल हमें स्टेबल मार्केट में ट्रेड करना होता है। और अगर अनस्टेबल मार्केट होता है तो वो स्टेबल से भी मार्केट अनस्टेबल हो सकता है। कैसे, फॉर एग्जांपल कैसे स्टेबल से अनस्टेबल होगा। सपोज़ करो ये छोटी थी, ये बड़ी थी, ये इससे बड़ी हुई। मतलब अभी आपको पता चल रहा है छोटी कैंडल थी, उससे बड़ी हुई, फिर उससे बड़ी हुई। अभी आप यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या तो इससे छोटी कैंडल आएगी या इससे बड़ी कैंडल आएगी। यहाँ पे क्या हो गया, एक इससे छोटी कैंडल आ गई। अभी आप पावर को पढ़ रहे हो कि बड़ी से छोटी हुई है। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो इससे छोटी आ सकती है या रिवर्सल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, साइज इससे बड़ी हो जाए। अब यहाँ पे आपको क्लियरली इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पे जो पावर अभी तक मतलब स्टेबल तरीके से चल रहा था वो यहाँ पे अनस्टेबल हो गया। और जब भी कोई चीज़ अनस्टेबल हो जाती है तो वहाँ पे हम रिवर्सल के लिए नहीं सोचेंगे। यहाँ अगर कोई भी मार्केट आप चेक कर रहे हो उसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबली तरीके से मार्केट वहाँ अगर अनस्टेबल हो रही है तो अगली ट्रेड के लिए हम वहाँ पे केवल कॉल के लिए सोचेंगे। इसको समझने में कोई डाउट हुआ तो बताओ। सर एक बार रिपीट करिएगा थोड़ा सा वापसी। देखो सिमेट्रिकल मतलब स्टेबल और अनस्टेबल समझ में आ गया ना। यस 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 सर। तो एक स्टेबल मार्केट भी अनस्टेबल हो सकती है। वो कैसे होगी, मान लो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे सिमेट्रिकली बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ भी साइज जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ, आपको पता चल रहा है कि छोटे से बड़ा हुआ फिर और बड़ा हुआ। अभी यहाँ पे आप हो तो यहाँ पे आप क्या साइज़ एक्सपेक्ट करोगे, या तो इससे बड़ा या तो इससे छोटा। यहाँ पे साइज क्या निकल के आया, इससे छोटा। अभी तक मार्केट एकदम स्टेबल तरीके से चल रहा है क्योंकि आपको पावर का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या हुआ, इस छोटी के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करोगे अब बड़े से छोटा हुआ है, मीन्स यहाँ पे या तो रिवर्सल आएगा या यहाँ पे इससे भी छोटी ग्रीन कैंडल बनेगी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इससे बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। मतलब जो यहाँ पे पावर थी, बायर्स की पावर कम होने के बाद अचानक यहाँ पावर का इंक्रीमेंट हुआ है।
अगर अचानक यहाँ पे पावर का इंक्रीमेंट हुआ है तब आप कभी भी नेक्स्ट कैंडल पे सेल के लिए नहीं सोचोगे। अभी के लिए आप हमेशा इस कैंडल पे कॉल के लिए सोचोगे अगर आपकी सारी क्राइटेरिया मिलती है तो। और ये एक बहुत अच्छी ट्रेड होती है। ये सिमिलर उसी तरह है, अगर कोई लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी है जिसका ब्रेक फेल, मतलब पहले वो चल रही है, सिस्टमेटिकली चल रही है, 10 20 50 ऐसे चल रही है, अचानक से वो क्या होता है उसमें ब्रेक फेल हो जाता है। तो जब वो ब्रेक फेल हो जाएगा तो वो रुकेगी नहीं, वो सीधा मतलब कंटिन्यू ही करेगी, बहुत तेज़ी के साथ करेगी। तो सिमिलर वही हुआ। अभी तक पावर सिमेट्रिकली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन जहाँ पे पावर घटना चाहिए था वहाँ हमें क्या दिखा, पावर अचानक से बढ़ गई। तो ये बायर्स जो आए हैं वो किसी रीज़न से आए हैं, वो जो बाय हैं तो यहाँ पे वो आगे भी कैंडल बना सकते हैं। समझ में आया ये इतना? यस सर, यस। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। जी सर। भाई हमें कितनी कैंडल्स में देखना है लास्ट में कि स्टेबल या अनस्टेबल ये चीज? ये आपको कैंडल बाई कैंडल पढ़ना है। देखो ऑर्डर फ्लो कभी भी पढ़ने के लिए आपको मिनिमम 2 कैंडल होनी चाहिए। मिनिमम 2 कैंडल से आप ऑर्डर फ्लो पढ़ना स्टार्ट करोगे, एक ये एक दो। अभी चलो चार्ट पे ही देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। अच्छा सर, वैसे एक बात कहूँ, हमें कैसे पता कि कैंडल की लिक्विडिटी और एक्सॉशन, हो सकता है एक्सॉशन कैंडल हो जो आगे आई हो? देखो आप आगे के टॉपिक्स पे क्यों जा रहे हो? नहीं नहीं, मैं आपको जस्ट बता रहा था, नहीं ऐसा हो सकता है। वो आपको पता चल जाएगा। अभी आप हाँ हाँ हाँ। स्टेबल अनस्टेबल समझो। कहीं से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, देखो यहीं से अगर रेड को देखो, छोटी थी, छोटी से बड़ी हुई, बड़ी से क्या हुई, छोटी हुई। अभी जब बड़ी से छोटी हुई तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, या तो ये इससे छोटी आएगी या फिर रिवर्सल होगा। लेकिन क्या हुआ, इससे छोटी आई। अब यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, या तो इससे छोटी आएगी या रिवर्सल आएगा। देखो छोटी आप कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, डोजी कैंडल तक। तो ये मत मानना कि अगर एक इस तरह से ग्रीन कैंडल है तो यहाँ से भी रिवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ उससे भी छोटी कैंडल आ सकती है, जैसे यहाँ पे, यहाँ के बाद ये ग्रीन कैंडल आ गई। ऐसे आप मतलब कहीं भी अगर पढ़ोगे शुरू से भी तो भी आपको पावर अच्छे समझ में आएगा। अभी देखो क्या हुआ, छोटी थी, छोटी से बड़ी हुई। अब क्या हुआ, बड़ी से साइज हल्की से छोटी हुई। अब इस कैंडल पे आपका क्या एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, बताइए? या तो रिवर्सल आ सकता है या इससे मतलब छोटी आ रिवर्सल आ सकता है भैया, ऐसे छोटी आ सकती है। लेकिन अगर यही कैंडल इससे बड़ी बन जाए तो वो हमें क्या इंडिकेशन देगी कि मार्केट यहाँ पे अनस्टेबल हो चुका है। ठीक है? ऐसे आप कोई भी मार्केट अगर पढ़ोगे, देखो बड़ी छोटी, अभी ये कैंडल क्या है, ये कैंडल या तो इससे छोटी बनेगी, और एक चीज़ और, आपको अगर बराबर बन गई तो बराबर बन गई, जैसे ये ऑलमोस्ट सिमिलर है तो वहाँ पे सेम चीज़ लागू होगा। बराबर बनी तो फिर या तो उससे छोटी या तो रिवर्सल। कहीं भी आप पढ़ोगे छोटी से बड़ी, अभी यहाँ पे और बड़ी आ सकती है या फिर रिवर्सल हो सकता है। यहाँ पे रिवर्सल हो गया। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैंडल कितने कैंडल तक आपको पावर को यूज़ कर सकते हो जो परफेक्ट होता है। अभी देखो यहाँ पे कैसे मार्केट अनस्टेबल हुआ। छोटी थी, छोटी से बड़ी हुई, बड़ी से छोटी हुई, ये सिमिलर, ये छोटी अब इससे बड़ी हो गई। यहाँ पे मार्केट अनस्टेबल हुआ और ये कैंडल देखो अप डायरेक्शन में ही बनी है। और एक चीज़ मैं आपको इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है? अगर मान लो अगर पावर ऐसे छोटी है, अभी मैं वीक नहीं बना रहा हूँ, फिर बड़ी है, फिर छोटी है, देखो छोटे से बड़ा हुआ फिर छोटा हुआ, उसके बाद साइज बड़ा हो जाए,
लेकिन अगर साइज यहाँ पे सिमेट्रिकली बड़ा हो रहा है, मीन्स ये जो साइज है इसका केवल 2 गुना हो रहा है। सिमेट्रिकली समझिए ना कि ये जो छोटी से बड़ी हुई, बड़ी के बाद छोटी हुई, तो यहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे छोटी या रिवर्सल, लेकिन साइज सिमेट्रिकली इससे बड़ा हो गया, तो ये कैंडल पे आप ट्रेड कर सकते हो। तो आज आपका असाइनमेंट यही है सबके लिए कि अगर यहाँ पे मार्केट अनस्टेबल हो रहा है और अनस्टेबल के बाद साइज जो है सिमेट्रिकली बढ़ रहा है, तो आप इस कैंडल पे कॉल के लिए ट्रेड करोगे, इस कैंडल पे। अब आज का असाइनमेंट आप लोग के लिए यही है, ठीक है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो पूछो। सर एक बार दोबारा रिपीट करिएगा इसे कि ये लास्ट वाली कैंडल पे हमें लेना है कॉल के लिए। एक मिनट, देखो अगर मार्केट में पावर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, छोटी फिर बड़ी फिर छोटी, यहाँ तक आपको मार्केट स्टेबल पता है, यहाँ तक मार्केट स्टेबल था। उसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल में ये जो कैंडल है इसकी साइज पिछले वाली से बड़ी हो गई, मतलब मार्केट यहाँ पे अनस्टेबल हो गया। अगर मार्केट यहाँ पे अनस्टेबल हो गया, लेकिन अनस्टेबल भी कैसे हुआ, साइज का जो इंक्रीमेंट हुआ सिमेट्रिकली हुआ, एसिमेट्रिकली नहीं हुआ। अगर साइज का जो इंक्रीमेंट है वो सिमेट्रिकली हुआ है, तो आप इस कैंडल पे कॉल के लिए ट्रेड कर सकते हो। अभी आप इस पे ट्राई करना आज ट्रेड करने का, फिर लॉस जहाँ पे होगा हम उसको सर इसका सेकंड लास्ट वाली कैंडल में अगर साइज एसिमेट्रिकली अगर इंक्रीज होता है तो फिर कॉल नहीं लेनी है हमें। नहीं, तब वहाँ पे नहीं करना। सर सिमेट्रिकली मीन्स कि या तो डबल हो जाए या उससे कम रहे और बड़ी रहे, डबल मीन्स ये जो मतलब इसके साइज की। हाँ, ये मैं वही बता रहा हूँ। डबल मीन्स ये जो कैंडल आई है इससे या तो हाँ, दोगुनी रहे या इससे हल्की सी बड़ी रहे, इससे मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब दोगुने से ज्यादा ना हो। हाँ, ठीक है सर। सिमेट्रिकली पहचानना कि ये है कि आप वैसे भी अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट में कि कौन सा साइज सिमेट्रिकली बढ़ रहा है, कौन सा एसिमेट्रिकली बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे जो बढ़ा था अगर आप देखो तो सिमेट्रिकली बढ़ा था, हल्का सा साइज बढ़ा था इसका, तो ये कंटिन्यू हुई। भाई हमें ये सेटअप में इंक्लूड करना है, मतलब कहीं पर ट्रेंडी मार्केट कहीं पर भी ट्रेड ले सकते हैं आप इस अभी सेटअप पर। करना इस पे कहीं भी ट्रेड, वैसे ये जब बनेगा तो ये एक ट्रेंडी मार्केट खुद ही बना देगा। जैसे यहाँ पे देखो छोटे से बड़े से छोटा, फिर यहाँ पे एसिमेट्रिकल साइज का इंक्रीमेंट हुआ, तो आप यहाँ पे नहीं करोगे अभी। बिल्कुल सर। सर इसमें ये अच्छी बात है कि अगर साइज एसिमेट्रिकली अगर इंक्रीज होगा तो मतलब वो दूर से मतलब वैसे ही दिख जाएगा कि हाँ साइज एबनॉर्मली इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे देखो एसिमेट्रिकली बढ़ा, पहले इतना छोटा था फिर अचानक एसिमेट्रिकली बढ़ा। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान में रखना, ये आपको आगे काम आएगा कि यहाँ पे मार्केट अनस्टेबल ज़रूर हुआ है कि बड़े से छोटा फिर अचानक बढ़ा। अभी तो ट्रेड करने के लिए मैंने वो बता दिया, लेकिन आप आगे ये काम आएगा कि मार्केट यहाँ पे आपको एक कंडीशन, मतलब जैसे भी छोटी से बड़ी हो रही तो आपको वो कैंडल इंडिकेट कर देगा कि मार्केट वहाँ से अनस्टेबल हुआ है। अभी देखो यहाँ पे छोटे से बड़ा, फिर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, फिर छोटा, फिर बड़ा। ये साइज का इंक्रीमेंट क्या था, सिमेट्रिकली था। आप इस पे ट्रेड कर सकते हो। हेलो सर, एक डाउट था। एक मिनट गाइस, हाँ पूछो पूछो। ये पूछना था सर कि अगर मतलब ऑर्डर फ्लो असिमेट्रिकली अगर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है तो वो भी स्टेबल मार्केट में आएगा या अनस्टेबल मार्केट में आएगा? एसिमेट्रिकली इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है मतलब? आपने ऑर्डर फ्लो पढ़ाया था ना, सिमेट्रिकली इंक्रीज या असिमेट्रिकली इंक्रीज। हम्म। तो अगर सिमेट्रिकली अगर इंक्रीज हो रहा है
वो स्टेबल मार्केट में आ जाएगा। लेकिन अगर असिमेट्रिकली इंक्रीज हो रहा है तो वो स्टेबल मार्केट में आएगा या अनस्टेबल मार्केट में आएगा। वो तो फिर मतलब उसमें पावर का आप फिर वो नहीं कर सकते, साइज वाइज ही पता लगा। देखो एसिमेट्रिकली इंक्रीज आपको कैसे पता चलेगा, कहीं दिखे तो मैं आपको बताऊं। सर जब कैंडल एबनॉर्मल रिएक्ट करे, मतलब बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, एक या मिनट। देखो ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना, दो कैंडल के बाद ही रिवर्सल हो जाता है ऑलमोस्ट, अगर बहुत छोटी से बहुत बड़ी हो रही है। लेकिन अगर वो साइज वाइज आपको अभी, आप उस पर मत जाओ, आप बस इतना ध्यान रखो अभी कि अगर साइज वाइज भी देखोगे कि अगर छोटे से बहुत बड़ा हो रहा है, फिर अचानक छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, तो वो मार्केट ऑलरेडी बहुत बेकार है, और उसको भी आप अनस्टेबल मार्केट बोल सकते हो। जी सर, ज्यादा पीछे जाके चेक थोड़ी करना है, मतलब करंट में, ये करंट में ही चेक करना है कि अब करंट देखो में ऑर्डर अगर फ्लो। ओटीसी में एक दिन क्वेश्चन था किसी का कि ओटीसी में कैसे पता करें कि मार्केट सही है कि नहीं, तो देखो दिन भर में ओटीसी एक बार फॉर्मेशन लेती है, तो ओटीसी देखो अभी ये कितनी बड़ी कैंडल बना है, अब यहाँ फॉर्मेशन ले रही, तो इस मार्केट में आप ट्रेड नहीं करोगे, ठीक है। सर ये तो इस लुक लाइक अ न्यूज़। न्यूज़ नहीं, मतलब ओटीसी में कोई न्यूज़ नहीं होता, ओटीसी में एक बार एक बड़ी सी कैंडल आती है, फिर वहाँ से न्यू मार्केट का फॉर्मेशन होता अच्छा 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 सर, है। मतलब वो न्यूज़ की तरह लग रही थी सर। वो न्यूज़ लाइव मार्केट में आती है। सर जो आपने अभी बताया है, तो ये तो इम्प्लीमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं ना? अभी आप इस पे देखो, बड़ा छोटा छोटा, ये यहाँ पे साइज देखो एकदम सिमेट्रिकली जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये मार्केट बहुत अच्छी थी अभी ट्रेड के लिए आपकी, फिर यहाँ पे रिवर्सल है, अगर आपको लिक्विडिटी पता होता तो आप इस पे ट्रेड कर सकते थे बहुत अच्छे से, और ये आपकी विन होती है 100%। सर यहीं पे जो रिवर्सल हुआ है, चेंज कर दिए। कौन सा मार्केट था? वही जो अभी बता रहे थे सर, तो वहाँ पे थोड़ा बताइए। हाँ, जिसके यस, पहले था। कौन सा था यार? ये था। हाँ सर, यहाँ पर जो आप बता रहे थे अभी, सिमेट्रिकली डिक्रीज हो रहा था वो ऑर्डर फ्लो। है फिर ग्रीन कैंडल, ये चार ग्रीन कैंडल बनी है। चार ग्रीन कैंडल कहाँ है? अरे रेड रेड, सॉरी सॉरी, ओके। रेड कैंडल जो बनी है, इनमें बताइए सर, जो अभी बता रहे थे स्टेबल है या अनस्टेबल। अच्छा, साइज, साइज आप खुद समझो क्या हो रहा है। ये बड़ा था, अब यहाँ पे हाँ हल्का सा छोटा हुआ है, फिर हल्का सा ठीक है, छोटा हुआ है, फिर क्या हुआ? सिमेट्रिकली इंक्रीज सिमेट्रिकली हुआ बढ़ है। गया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनी है, तो वो मैं जब आपको नेक्स्ट क्लास में इनसाइड कैंडल के बारे में बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा थोड़ा और अच्छे से। यहाँ पे ये नहीं तो वाली नेक्स्ट कैंडल का कैंडल पे हम एग्जिस्टेंस ही नहीं डाउन था के लिए मार्केट जाते में, हैं। ठीक है। अगर सर इनसाइड कैंडल बन जाएगी तो नहीं जाएंगे डाउन के लिए, मतलब। अभी देखो, अभी आप ले लो, अभी जैसे आपको नहीं पता है कि इनसाइड कैंडल के बाद क्या ट्रेड कैसे करते हैं, हम्म। तो अभी आप मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वो मैं ठीक है। मतलब नेक्स्ट क्लास ही शायद इसी पे हो। तो इनसाइड कैंडल जब बन जाती है ना, तो उसको मार्केट में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ओके सर। जब आप लिक्विडिटी पढ़ लोगे शायद 30, आज से 2-3 दिन बाद उसकी क्लास हो जाए, तो आपको ट्रेड बहुत अच्छी अच्छी मिलेंगी, और जो भी मिलेंगी ऑलमोस्ट विन होंगी। तो कितने बज गए? 9 9। तो एक मिनट मैं आपका असाइनमेंट देख लेता हूँ, अमित जी। बस दो ही किए? सर मुझे समय नहीं मिला सर, एक ही कर पाया था, तो मैं सोचा चेक करवा लूं नहीं, अभी ये इनसाइड उसमें कैंडल नहीं है। नहीं है सर ना, वहाँ एक जगह आप बता दिए थे सर, तो मुझे
ये डाउट हुआ तो मैंने वो बना रखा वो था। मैं पुल बैक के लिए बताऊंगा कि ये एक हाँ वैलिड जी पुल बैक नहीं है। जी जी। ओके, ये इनसाइड कैंडल नहीं है, और ये वैलिड पुल बैक मतलब इनसाइड कैंडल नहीं है और वैलिड पुल बैक भी नहीं है। जी जी। तो सर एक ही वो कर पाया था, इसको थोड़ा चेक कर लीजिए सर, ये सही है। ये पुल बैक्स ड्रॉ किए हो। जी जी। ये जो है देखो, जब यहाँ से जब ये यहाँ से नीचे आ रहा था तो हाँ एकदम सर। लोएस्ट पॉइंट लोगे। ग्रीन कैंडल पहले कहाँ जाती है? नीचे, मैंने बताया था ना 90% हम्म, केसेस में। हाँ सर। तो जब नीचे गई तो वो लो लगाई है पहले, फिर ऊपर गई है। तो जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो लोगे। उसके बाद ठीक ये है सर। ऊपर गई, फिर ये यहाँ आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ आई। ओके सर। यहाँ भी एक इंटरनल बना है देखो, ये 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 यहाँ हाँ पे सर, देखो, इधर ही डाउट हो रहा था मुझे। ये परफेक्शन से सर आप लगाते हैं, उस परफेक्शन से कब आएगी सर? प्रैक्टिस करते करते वो आप फौरन पकड़ लेते हैं। ब्रो, और टाइम के साथ आ जाएगा। एवरीथिंग हाँ। इज प्रैक्टिस। सर हम लोग कब से रियल पे करना चालू करेंगे सर? अभी मतलब अभी नहीं करो रियल पे। आपकी लर्निंग। रियल पे जब तक आपको सारा चीज़ नहीं पता हो पाएगा। वैसे रियल पे हम्म, आप अगर करना है तो लिक्विडिटी के बाद भी कर सकते हो, बट यही है, कम रेट वेट करना पड़ेगा आपको परफेक्ट, मतलब जब बनेगा तभी। ओके सर। इसीलिए सर आपका एक्यूरेसी 100% रहता है ना। 100 नहीं आप रहता मतलब ब्रो, 100 किसी का एक्यूरेसी नहीं है। मेरा भी 100 नहीं है, क्योंकि बाइनरी में आप 100 के पीछे भागोगे ना तो कभी अचीव नहीं कर पाओगे 100%। 95 के अराउंड तो हो सकता है। हाँ। 99। ये हो सकता है कि आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन 100% अचीव कर लो, वो समय के साथ। देखो बाइनरी एक ऐसा मार्केट है, सबसे रिस्की मार्केट है। यहाँ पे आपकी अगर 70% भी एक्यूरेसी है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो, अगर आपको मनी मैनेजमेंट अच्छे से आता है तो। ठीक है, सर दिस इज रियलिटी, मनी मैनेजमेंट सर बहुत ज्यादा रोल वो निभाता भी है। मैं आपको जैसा बताऊंगा कि क्या मनी मैनेजमेंट आपको फॉलो करना है। मैं आपको सर सर मेन चीज है सर मनी मैनेजमेंट। सर मेन चीज जो मुझे सीखनी है वो डिसिप्लिन सीखना है सर। बेसिकली डिसिप्लिन एक बार मेंटेन हो जाएगा ना सर, तो बस ये चाहिए। ये सब आपको वैसे भी बाद में जो भी ड्रॉ की हो उतना हेल्प नहीं, मतलब इतना ज़रूरी नहीं है। आप सेंटीमेंट जो पढ़े बस उससे मैं आपका नज़रिया बना रहा था कि आप मार्केट के पुल बैक्स को पकड़ पाओ। बाकी सेंटीमेंट्स जो होते हैं और ये वैलिड पुल बैक्स जो होता है, ये आपको जब नॉलेज हो जाएगा ना कैंडल की पावर का, तो कैंडल खुद बनाती है सेंटीमेंट। जब आपको पता रहेगा कि ये कैंडल ओपन एरिया इसके ऊपर है, ये ऊपर की तरफ ही सेंटीमेंट बनाने जाएगी, अगर इसमें पावर है तो आप उस पर ट्रेड करोगे ऊपर के लिए। ओके सर। अभी किसी को क्वेश्चन था कि मार्केट में एसिमेट्रिकली साइज बढ़े तब कैसे मतलब पता करना। देखो यहाँ छोटा हुआ, छोटे से बड़ा हुआ। अभी आपको यहाँ पे देखो दो चीज़ें, यहाँ पे साइज जो बढ़ा है वो एसिमेट्रिकली बढ़ा है, लेकिन मार्केट में साइज़ तो बड़ा है ना, तो कैंडल अभी इस पे इससे बड़ी भी आ सकती है और इससे छोटी भी आ सकती है। यहाँ पे क्या हुआ, इससे छोटी कैंडल आई, तो ये एक तरीके से स्टेबल मार्केट भी है। एसिमेट्रिकली है बट स्टेबल मार्केट है। तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेड मिलेगी हर, मतलब जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप ट्रेड लिक्विडिटी से उठाओगे बाद में, अगर आपको लिक्विडिटीज़ यहाँ मिलती हैं तो आप ट्रेड करोगे। उसके बाद देखो छोटी हुई, तो मतलब यहाँ पे एक स्टेबल तरीके से मार्केट चला, फिर उसके बाद रिवर्सल आया। अभी आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा डाउट।
यस सर। हम्म, और किसी की तो पीडीएफ थी नहीं, इतनी ही आई थिंक थी। एक अमन की पीडीएफ भाई थी। मेरी और एक मिनट रुको।